ऑपरेशन हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। इनका बायलेटर टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ था। अब देखिए क्या क्या चीज़ देखते हैं। पहले इनके अंगूठे नहीं मिलते थे, अंगूठे मिला दिए। अंगूठे मिलाने के लिए फिर इनका एक पैर इधर से टेढ़ा था, ऐसे इसको सीधा किया। ये बहुत ज़रूरी अंगूठों का मिलना। यदि अंगूठे नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ छल्ला लगाएं, छल्ला लगाइए। लड़कियां हेयर बैंड लगाती हैं, 5 से 10 रुपए का बाजार में आता है। इसको ऐसे लगा दिया आपने, लगा दिया। मोटा वाला लेना, नहीं तो बहुत पतला वाला होता है तो चुभता है, तो हमने बहुत मोटा वाला लिया है। अब इनसे हम कहेंगे इन उंगलियों को अपनी तरफ खींचें। हाँ, ये फ्लैट होना चाहिए। जितना ज़्यादा इधर से खींचेंगे ऊपर की तरफ, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ऑपरेशन का। अब देखिए, पहले इनकी जो दोनों टांगें थी इस तरह से टेढ़ी थी, वायरस डिफॉर्मिटी थी। अब दोनों टांगें, मेरी उंगली भी नहीं घुस रही है, ये आपस में मिल गई हैं। यहाँ पर 6 उंगलियों के बराबर गैप था, मेरी उंगलियाँ नहीं घुस रही हैं। ये टांगें यहाँ से उठी हुई थी, ये पूरी मेरी उंगली घुस जाती थी, 6 उंगलियाँ। अब मेरी उंगली नहीं घुस रही है, ये चाहिए। ये ऑपरेशन के दौरान हमें लेना पड़ता है। ये नहीं घुस रही है, मेरी उंगली ये नहीं घुस रही है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। और मेरी उंगली यहाँ भी नहीं घुस रही है, यहाँ भी नहीं घुस रही है। तो ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इनकी ठीक हो चुकी है, वेरस डिफॉर्मिटी ठीक हो चुकी है, ये फ्लेक्शन ठीक हो चुका है। ये ऑपरेशन के दौरान ऑन टेबल हमें लेना पड़ता है। बोन के कट इस तरह से लेने पड़ते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज इस तरह से करना पड़ता है कि ये डिफॉर्मिटी ऑपरेशन के दौरान करेक्ट हो जानी चाहिए। ये बाद में करेक्ट नहीं होती है। अब बड़ी मजबूरी थी, इनका वज़न 110 किलो के करीब था। इन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली, फिर भी वज़न नहीं कम हुआ इनका, 100 किलो पे आके अटक गया। फिर कम ही नहीं हो रहा था और घुटनों से बहुत मजबूर थे, चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तो मुझे मजबूरी में, मैं तो 70-75 किलो वज़न कम करने के बाद ही बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। लेकिन बड़ी मजबूरी थी, ये चल नहीं पा रहे थे, इनके नी में लॉकिंग हो रही थी, तो मुझे मजबूरी में 101 किलो पर इनका वज़न ये बायलेटर टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा। फिर बहुत समझदार हैं, एमटेक इंजीनियर हैं, बड़े उद्योगपति हैं। तो इन्होंने, जब इनके पैर टेढ़े थे, बिल्कुल सीधे कर लिए इन्होंने, मेहनत करके अंगूठा ये लगा लिया और छोटी उंगली से खींचिए, यस, और दूर तक खींचिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए पूरा अलाइनमेंट देखिए इनका, दोनों अंगूठे मिले हुए हैं, दोनों एड़ी मिली हुई हैं, और इनकी देखिए दोनों काफ मसल्स भी एकदम मिल गई हैं। यहाँ बहुत गैप था, वो भी ख़त्म हो गया है, यहाँ बहुत गैप था, वो भी ख़त्म हो गया है, ये गैप था, ये भी ख़त्म कर लिया, ये गैप था, ये भी ख़त्म कर लिया। अलाइनमेंट इनका एकदम सुपर अलाइनमेंट आ गया है। अब इनको मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। वो कौन सी एक्सरसाइज है कि अपने हाथों से मेज़ को पकड़ते हुए आगे तक आइए। देखिए स्पेशल मेज़ बनवा लीजिए। ये मेज़ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 2.5 फुट चौड़ी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 2.5 फुट चौड़ी मेज़ है। ये मेरी सभी मेज़ें इसी साइज़ की हैं। तो इसको पकड़ करके अब हाथों को जितना आगे लाएंगे, ये हाथों को जितना आगे लेके आएंगे, पंजों को जितना अपनी तरफ खींचेंगे और घुटनों को जितना मिला करके नीचे दबाएंगे, उतना बढ़िया ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा। तो क्या करना है, हाथों को, अब देखिए, तो हाथ इन्होंने पकड़े हैं, इस जो स्कार मार्क है इनका, उसका निचला हिस्सा है, उससे आगे इनकी हथेली है, ठीक। पकड़ें, घुटनों को मिला के दबाएँ, कस के ज़मीन में दबाएँ और पंजों को छोटी उंगली से अपनी तरफ खींचें। पूरी दिन इसी चीज़ को 1500 बार करें। जितना ज़्यादा आगे झुकेंगे, जितना घुटनों को दबाएंगे, जितना पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये इनको करनी, तो मैं तो नहीं करूँगा, परिवार का कोई सदस्य नहीं करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करेगा, ये तो इन्हीं को करना है। जो मरीज इस एक्सरसाइज को करते हैं उनको नी जॉइंट के बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जो मरीज इस एक्सरसाइज को नहीं करते हैं वो ऑपरेशन को और सर्जन को गालियाँ देते हैं। टीचर कभी नहीं पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, और जो स्टूडेंट पढ़ता है वो टॉप करता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है। टीचर कभी नहीं पढ़ता और माँ बाप कभी नहीं पढ़ते हैं। करना मरीज को ही पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज इनको करनी है तो इनको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये इनको करनी है। मेरे घुटने खराब ना हो जाए इसके लिए मैं इस एक्सरसाइज को रोज़ाना खुद करता हूँ। मेरे घुटने में अपनी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को रोज़ाना करता हूँ। जो लोग इस एक्सरसाइज को रोज़ाना करेंगे
यहाँ गैप नहीं आने देंगे, ये बराबर पीछे उठेंगे, यहाँ गैप नहीं आने देंगे, यहाँ गैप नहीं आने देंगे, यहाँ गैप नहीं आने देंगे, यहाँ गैप नहीं आने देंगे उनके ज़िंदगी में। और वज़न अपना लंबाई के अनुसार रखें, मोटा मोटा 70-75 किलो रखेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे। और यदि आपने घुटने चेंज करा लिए हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया है तो आप कभी नॉर्मल चल भी नहीं पाएंगे। तो ये करना तो ज़रूरी है ही है। तो अब मैं इनको पहले मैंने 2 साल तक खींचा, इन्होंने कर लिया वज़न अपना 110 से 90 किलो कर लिया था, फिर इन्होंने 110 किलो वज़न कर लिया, तो इनकी गलती है। लंबाई 5'9" है तो वज़न 70 किलो होना चाहिए था, ये लेके 110 किलो था, तो इनको अपने घुटने चेंज कराने पड़े। क्योंकि इस हड्डी के अंदर करीब कितनी 1 इंच हड्डी कट गई थी, 1 इंच हड्डी यहाँ नीचे वाली ये कट गई थी, 1 इंच ये कट गई थी, तो मुझे सबको लेवल में ला करके बनाना पड़ा। उसके चक्कर में मुझे यहाँ नीचे एक स्टेम डालना पड़ा, यहाँ भी और यहाँ भी। तेरा नी रिप्लेसमेंट का मॉडल लेके आ सकते हो न्यूज़। तो मुझे स्टेम डालना पड़ा क्योंकि बोन काफ़ी कटी हुई थी और उस एरिया को मुझे फ्लैट करना पड़ा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो गई थी इस चक्कर में इनकी, लेकिन अब रिजल्ट आएगा। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इनके अंदर हल्का सा आज 10वां दिन है, रेडनेस है। तो इम्प्लांट देखिए, ये जो चीज़ थी ना, ये इनके अंदर चेंज किया है। तो चेंज करने में क्या, ये तो इसको खोलिए, मोड़िए इसको ज़रा। ये इम्प्लांट तो ये वाला डाला है मैंने, पकड़ो इसको, पकड़िए नीचे से पकड़ के रखो। ये इम्प्लांट तो मैंने यही डाला है, इसी कंपनी का। ये इम्प्लांट ऊपर इनके जोड़ के अंदर ऐसे इम्प्लांट पड़ा हुआ है, ये वाला बीच के अंदर ये जो चीज़ है ये भी यही डाली है मैंने। लेकिन ये जो टिबिया वाली प्लेट है, तो निचली वाली हड्डी के अंदर ये जो प्लेट है, तो ये ऐसे डाली जाती है। इसके नीचे ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर एक लंबी मैंने रॉड लगाई है। वो रॉड यहाँ से लेकर के यहाँ तक रॉड डाली गई है। वो रॉड करीब करीब 15 सेंटीमीटर की रॉड है। 15 सेंटीमीटर होता है 6 इंच। तो जो इम्प्लांट डाला गया वो रॉड इनकी यहाँ तक आई है, जिससे कि इनके बढ़े हुए वजन को झेल ले और ये लूज ना हो। क्योंकि पता नहीं पंजाबी लोग हैं ये, और पंजाबी लोग मर जाएंगे पर खाना नहीं छोड़ेंगे, खा खा के मरते हैं। तो वो ऐसे इन्होंने खा खा के घुटना चाहिए। भगवान ने तो 100 साल का दिया था, इन्होंने इतना खाया कि इनको अपना 62 साल है सर आपकी एज, 62 साल में इनको ये कार्टिलेज पूरी ख़त्म हो गई। ये ख़त्म होने के बाद इस जो नीचे वाली जो हड्डी थी, इसमें भी 1 इंच का गड्ढा हो गया और ऊपर वाली चीज़ इसके अंदर घुस गई, और इनकी टांग इतनी टेढ़ी, पकड़ो इसको ज़रा, और इनकी टांग इतनी टेढ़ी हो गई, देखिए इतनी टेढ़ी हो गई टांग इनकी। इस टांग को पूरा ये ऊपर वाली हड्डी इसमें गड्ढा बना के यहाँ तक घुस गई थी, तो ये सीधा करना पड़ा, ये गैप बनाना पड़ा, और ये इम्प्लांट इसके अंदर फिट किया गया। दोनों फिट किया, पर ये जो नीचे वाला जो पोर्शन था इसके अंदर मुझे एक 6 इंच की रॉड इसमें लगानी पड़ी और 6 इंच की रॉड इसके अंदर लगानी पड़ी। अब ये पूरी अब इनके अंदर सिर्फ यही प्लास्टिक है। इस वाले घुटने के अंदर 11 mm की प्लास्टिक लगी है इनके अंदर, और इसके अंदर 9 mm की लगी है। अब ये 9 mm की प्लास्टिक, ये अगर इतना ही वजन रहा तो अगले 10 साल में घिस जाएगी पूरी, ये फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। वो एक डिफ़िकल्ट सर्जरी है। अगर ये अपना वजन 70 किलो कर लेते हैं तो ये प्लास्टिक 40 साल साथ दे जाएगी, क्योंकि इनके अंदर दुनिया का आज की तारीख का सबसे अच्छा नी मैंने इनको ट्रायथलॉन वाला लगाया है। स्पेशली मंगाना पड़ा और इनके अंदर फिट किया है, और इसकी 40 साल की गारंटी है। यदि इनका वजन नॉर्मल रहे और इन मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल रहे तो इनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। मैं यूजुअली टाँके जब तक नहीं निकालता जब तक ये रेडनेस ख़त्म ना हो जाए। तो अभी 24 घंटे बर्फ़ रखेंगे इसके ऊपर। बर्फ़ इनको आइस पैक दे दिए गए हैं, और इनके खाने में से सब एनिमल प्रोडक्ट मैंने ख़त्म कर दिए हैं। प्योर वेजिटेरियन पे इनको ले आया हूँ, वेगन डाइट पर, और तेज़ी से वज़न घटाएंगे। ठीक, ज़रा देखें आज इनका वज़न कितना है, मशीन को चालू करो। तो इनको वज़न अपना हर रात में 70 किलो लाना पड़ेगा, जिससे कि ये नी इम्प्लांट इनका अगले मोटा मैं 100 साल की एज मान के चलूँ तो 38 साल मुझे चाहिए। तो 38 साल घुटना ये इनका साथ दे पाए, वो तभी दे पाएगा जब इनका वज़न 70 किलो आ जाएगा, और घुटनों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करते रहेंगे और हड्डियों की डेंसिटी को ये नॉर्मल रखेंगे। तो इनको कैल्शियम लगातार लेना पड़ेगा। कैल्शियम रिच खाने हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये खूब खाना पड़ेगा इनको, कैल्शियम रिच खाना।
हाई प्रोटीन डाइट इनको लेनी पड़ेगी, जैसे चना है, राजमा है, छोले है, मटर है, ये हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। घुटनों की एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी। वजन इनको अपना 70 किलो के पास लाना पड़ेगा। तो ये घुटना जो आर्टिफिशियल नी डाला है इनके 100 साल की एज तक साथ दे जाएगा। अगर ये सब चीज़ नहीं करेंगे, वजन इतने ही रहने देंगे, तो ये प्लास्टिक जो 10 mm की, जो 11 mm की इसके अंदर, 9 mm की इसके अंदर डाली है, वो 10 साल या 8 साल में घिस जाएगी। जैसे इनकी नॉर्मल भगवान की दी कार्टिलेज घिस गई, तो फिर इनको दोबारा रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। जब इसको मैं निकाल के दूसरा फिट करूँगा, तो ये मान के चलिए कि ये सब खोखली हो चुकी होगी, ये भी खोखली, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की रॉड डालनी पड़ेगी, और यहाँ भी एक बड़ी रॉड यहाँ तक डालनी पड़ेगी, और उस ऑपरेशन में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे, और उसका रिजल्ट कभी भी प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट जितना अच्छा नहीं होगा। तो अब इनके मुख्य चीज़ क्या है, इनको अपना वजन 70 किलो करना है, रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, पालती मार के नहीं बैठना है, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, स्विमिंग करनी है, और जो रेगुलर एक्सरसाइज बताई जाए वो करनी है। भगवान ने घुटना 100 साल के लिए दिया था, इन्होंने जवान के 1.5 इंच के टुकड़े के खोज करने के चक्कर में दोनों अपने घुटने कटवा दीजिए। अगर ये वजन 70 किलो रखते, रेगुलर एक्सरसाइज करते, तो भगवान इतना पागल नहीं है वो 62 साल की एज में घुटना चेंज करा लेता है। बल्कि इनका घुटना कई साल पहले ख़राब हो चुका था, क्योंकि 1-1 इंच ये नीचे वाली हड्डी गल गई थी। तो कितने साल से झेल रहे थे सर आप? 2004 से। 2004 से झेल रहे थे, और आज कितनी साल है सर? 2020। तो 16 साल से इस घुटने को लेकर के ये परेशान थे। तो अगर 62 साल की एज में से 16 साल घटा दूँ तो कितनी साल होगी सर? गणित में कमज़ोर हूँ मैं। 62 में से 16 साल घटा दें। हाँ, कितने हो गए? 56 नहीं, 46। इन्होंने भगवान के दिए 100 साल के घुटने 46 साल में ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये जवान का सुख चाहते थे, घुटनों का सुख नहीं चाहते थे। एमटेक इंजीनियर हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पर इनको जवान को खुश करने के चक्कर में इन्होंने अपने घुटनों का सत्यानाश मार दिया। तो जो लोग मोटे लोग हैं वो ध्यान कर लें, उनके घुटने जल्दी ख़त्म होंगे। पहले मोटापा घटाओ और घुटनों की एक्सरसाइज करो, पालथी मार के मत बैठो, और जिस हरकत के करने से आपके घुटनों में तकलीफ है उस हरकत को बिल्कुल मत करो। भगवान कभी नहीं चाहता आपके घुटने चेंज हों, आपकी जवान चाहती है कि घुटने चेंज हों। जवान ने गाली दी किसी को, उसने लट्ठों से आपकी पिटाई करी, पीठ तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए। ना तो पीठ का कोई दोस्त था, ना हाथ पैरों का दोस्त था। जवान से गाली दी और बॉडी आपकी टूट गई। इन्होंने जवान के माल चखे और इनके घुटने ख़त्म हो गए। तो प्लीज़ वजन नॉर्मल रखें, रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करें, और अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के दिए घुटनों को यूज़ करें। मैं डॉक्टर सुभाष चल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।